नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग ने, मध्य प्रदेश पीएससी ने अभी हाल ही में अपना कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर आधा अधूरा है, तिथियों के साथ नहीं है, लेकिन उसने एक अनुमानित माह बता दिए हैं कि वो कब कौन सी परीक्षा आयोजित करने वाला है, यानी कब कौन सा पेपर लेगा। तो जिसमें उसने लगभग जो इस वर्ष जो वैकेंसियां उनको निकालनी है, जिनका भी उनके पास एक तरह से आप ये डेटा आया है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो कैलेंडर को व्यवस्थित करके बता दिया है। जैसे जैसे उनके पास विभागों से जानकारी आती जाएगी, तो विभागीय जो जानकारी आएगी उसके अनुसार वो जो और भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनके वो कैलेंडर में क्या करता जाएगा, उसको ऐड करता जाएगा। ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले वर्ष भी जब उन्होंने कैलेंडर जारी किया था तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां थी जो कि उस कैलेंडर में नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, उसको ऐड कर लिया था। ठीक है, जो एक अनुमान होता है, अभी जो विभाग है उन्होंने दे दिया, उसके हिसाब से दिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था अभी 2022 के बाद 2023 में आयोजित नहीं हुआ, 2024 में भी आयोजित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लगातार ये जो पेपर अभी चल रहा था, ये डेट बढ़ने के बाद चल रहा था। ठीक है, इसकी डेट कई बार एक्सटेंड हुई है, परीक्षाएं आगे बढ़ी हैं। ये 2022 का नोटिफिकेशन था, जिसको इन्होंने जाकर के 2024 में पेपर लिया है। 2025 में जाकर के इसका इंटरव्यू खत्म होगा और संभावना है कि 2026 में, मतलब 25 एंड तक में ज्वाइनिंग तो दे ही देंगे। ये परीक्षा बहुत ज्यादा डिले हुई है। अब आप देखेंगे कि जो भी परीक्षाएं डिले होती हैं फिर वो डिले होती चली जाती हैं। सरकार का प्रयास क्या रहता है, या जो आयोग होता, कमीशन होता, उसकी कोशिश ये रहती है कि हम एक परीक्षा जो फ्रेश है, उस जो लगातार चल रही है, उसको हम समय पे पूरी करें, उसमें डिले ना हो। तो आयोग का इस समय वर्तमान में जो देखने में नजर में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो चीजें विवादित हैं उनको साइड में रखा जाए, लेकिन जो हमारी चीजें रेगुलर हो सकती है उनको हम रेगुलर करने का प्रयास करें। सभी लोग यही चाहते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ है कि इस बार जो कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम रखा है। तो कुछ चीजों को लेकर मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कई चैनल्स में वीडियोस देखे हैं। एक चर्चा जो कहीं नहीं की जा रही है, वो क्या नहीं की जा रही है कि सिलेबस को लेकर के कहीं भी चर्चा नहीं की जा रही, जबकि एमपीपीएससी ने इस चीज की पहले ही क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलने वाली है कि एमपीपीएससी ने एक सिलेबस, जो उनका फर्स्ट पेपर है, उसको उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम किस किस टॉपिक पे आप लोगों का फर्स्ट पेपर लेंगे, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या होगा। तो आप सभी को जो 2024 की परीक्षा होने वाली है वो किस सिलेबस पे आयोजित की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी, इस पूरे वीडियो में आपको विधिवत जानकारी मिलेगी। क्योंकि एग्जाम गुरुजी एमपीपीएससी को लेकर के विशेष तौर से क्लासेस चलाता है, एमपीपीएससी पे लेकर के हमारा फोकस थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उन चीजों के बारे में यहाँ पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप सभी को पहले दे देते हैं कि पहली बात तो ये, परीक्षाएं आपकी जो एमपीपीएससी में अभी कैलेंडर आया है, ये एक अनुमानित कैलेंडर है। इस कैलेंडर में बदलाव किए जा सकते हैं, पेपर में नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जरूर ऐड होंगे। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें ऐड नहीं हुए हैं और ऐड होंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो बात करें जो पहला इनका रहेगा, पेपर होगा, पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट आपका किसका होगा? पार्ट फर्स्ट आपका मई 2025 में आयोजित किया जाएगा। मेन पार्ट जो यदि कहा जाए इस पूरे एपी के पेपर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो मई में रहने वाला है, जिसमें 15 विषयों की परीक्षाएं होंगी फेज 1 में, जिसमें आपका क्रीड़ा अधिकारी का पेपर होगा, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, गणित, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भौतिक, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र और कंप्यूटर का होगा। इसके बाद फेज 2 होगा, जो कि अक्टूबर 2025 में होगा। मई के बाद एक लंबे गैप के बाद अक्टूबर में पेपर होगा, और इसमें आपका यौगिक विज्ञान, वेद, सांख्यिकी, संस्कृत, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत से संबंधित ज्योतिष, संगीत, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मराठी, भूगर्भ शास्त्र, ये जो पेपर होगा, ये पेपर आपका सेकंड फेज में होगा। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि मैक्सिमम जो मेन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, उनको ये पहले ले लेंगे, जिसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा है, संख्या बल सबसे ज्यादा रहने वाला है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा रहने वाली है, वो मई में होगा। और ये थोड़ा सा टफ टाइम उनके लिए होगा जिनका एमपीपीएससी का भी जो साथ साथ क्या करते हैं, पेपर देते हैं। क्यों होगा? क्योंकि एमपीपीएससी का, यदि आप मेरे से पूछो कि एमपीपीएससी का आप सभी को पता है कि जो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं उनका प्री का एग्जाम होना है फरवरी में।
किसमें होना है, फरवरी में होना है। मेंस का एग्जाम इनका जो संभावित अभी तारीख आ रही है वो जुलाई आ रही है, ठीक है। तो अब जा करके फरवरी के तुरंत बाद इनके पास 2 महीने बाद लगभग मार्च प्लस अप्रैल का टाइम बचेगा, और जा करके इनको मई में ये पेपर देना है, और इसके ठीक 1 महीने बाद इनका जुलाई में ये एग्जाम होगा। तो संभाव इनके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र जो इसमें बैठे। और दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इस बार के पेपर आयोजित किए गए उसमें आपका कंपटीशन जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनका कंपटीशन छोटी मोटी जगह के स्टूडेंट से नहीं हो रहा है। ये चीज आप जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये पेपर हो रहे होंगे मई वाले, ठीक है, मेरी बात को आप लोग गंभीरता से लेना, क्योंकि मैंने वो चीज देखी है। क्योंकि जो पिछला पेपर हुआ था इसी फेज का, जिसमें इकोनॉमिक्स के और आपके हिस्ट्री के पेपर थे, तो मैं भी उस समय किसी यात्रा में था, उसी दिन पेपर हुआ था और मैं स्टेशन में था, मैं लखनऊ जा रहा था। उस दिन मैंने जो भीड़ देखी थी ट्रेनों में उत्तर प्रदेश के छात्रों की, बहुत छात्र थे। मतलब ये मान के चलिए कि हमारी एक ट्रेन चलती लखनऊ जो उत्तर प्रदेश लखनऊ तक जाती है, 80% स्टूडेंट्स बैठे थे उसमें। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कंपटीशन उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के साथ होने वाला है। और वहां के भी यूपी पीसीएस का पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है ये आप सभी को पता है। अभी हाल ही में पेपर आयोजित किए गए, तो आप एक बार पेपर जरूर देखो यूपी पीसीएस का। वहां के जो क्वेश्चंस का पैटर्न आता है, उनकी जो तैयारी का स्तर होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका नो डाउट कंपटीशन जो होना है, कहाँ होना है, उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ होना है। तो आप लोगों की जो तैयारी का स्तर होना चाहिए, ये एग्जाम आपके लिए ऐसा वाला नहीं है कि आप क्या करो कि ठीक है मैं तो एमपी, एक ईगो है जो हम छात्रों के साथ मिलते हैं, ठीक है, जो एक ईगो होता है छात्रों के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर छात्र जो आते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हम तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पेपर हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि इसमें हम ये सब्जेक्ट पढ़ते ही है। एक ये मेंटेलिटी सेट हो गई है। क्या सेट हो गई है कि यार इतिहास तो मेरे उसमें भी है, क्योंकि ज्यादातर जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्र वो तो ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से और सोशोलॉजी से, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनसे वो लोग क्या कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं और एपी का पेपर देने जा रहे हैं। सेट का पेपर उन्होंने दे लिया। अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं तो वो सब्जेक्ट वहां भी पढ़ रहा हूं, मेंस में भी पढ़ रहा हूं, तो उसी सब्जेक्ट का तो पेपर है। लेकिन आप ये ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि आपका कंपटीशन एक्चुअली में आपके पीएससी वाले स्टूडेंट्स के नहीं है। आपका कंपटीशन जो हो रहा है, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं जो छात्र, जो क्या कहते हैं जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके साथ कंपटीशन है। जब कंपटीशन का स्तर बढ़ जाता है तो हमें भी अपनी जो सोच है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। तो आप सभी को, जो छात्र इस एग्जाम की, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है सिविल सर्विस के अलावा जो एग्जाम हो रहा है, क्योंकि वनडे एग्जाम की तरह है, आपने सीधा प्री दिया और जाकर के इंटरव्यू दे लेंगे। कायदे से ये गलत है, क्योंकि द्वितीय श्रेणी स्तर का पेपर होता है, इसमें मेंस होना चाहिए। मेंस नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका कंडक्ट होना है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा सिंसियर होकर के तैयारी करेंगे। अब रह गई बात, अगली बात क्या आती है, ठीक, क्लास, मेरा उद्देश्य जो है इस क्लास को लेने का, आपको साथ साथ जगाने का भी है। अभी बहुत टाइम है, आप लोग चाहेंगे तो आराम से यदि 2 से 3 घंटे पर डे दे रहे हैं, आप विश्वास करिए आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। वनडे एग्जाम है, एक बार पेपर देना ओटी का, सीधे इंटरव्यू में जाना है, और इंटरव्यू के नंबर भी इसमें कम है। देखिए, जो न्यूज़पेपर पे खबरें आ रही हैं उसके बियॉन्ड भी जाओगे आप, तो कुछ चीजों में फैक्ट के साथ आपसे बात करूंगा। न्यूज़पेपर के खबरों में क्या आ रहा है, न्यूज़पेपरों में आ रहा है कि इस बार लगभग 1450 असिस्टेंट प्रोफेसर के और 128 पद जो भरे जाएंगे, किसके भरे जाएंगे, आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद भरे जाएंगे। कितने, 1459, और ये भरे जाएंगे, ठीक है। 12,389 जो पद हैं वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस जगह पे हैं, एपी के हैं, जिसमें से 55-66 नहीं लगभग 5,500 पद अभी क्या है, खाली। लेकिन सरकार भरेगी कितने पद, 1459 पद भरेगी। अब आप इसमें पूछ सकते हो सर एक साथ क्यों नहीं भर रही है। 2.5 लाख पदों की जब अभी सरकार ने क्या करी है, अपनी एक तैयारी करी है, तो वित्त का हमने इसकी एक अलग से क्लास ली है, इसी प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिसपे उन्होंने बताया है कि हम धीरे धीरे करके 2025 से लेकर के 28 तक में, 2028 तक में, ठीक, लगभग 22% पद हम भरेंगे, जो भी हमारे पद खाली है। ये धीरे धीरे करके पदों को भरा जाएगा, एक बार में ये पद नहीं भरे जाएंगे। तो ये मान के चलिए अब आपको प्रतिवर्ष लगभग इतने ही पद अगले 25 में, फिर 26 में, फिर 27 में, फिर 28 में आपको मिलने वाले हैं।
सरकार एक साथ इतने लोगों की ट्रेनिंग नहीं करा सकती, सरकार बर्डन अपने ऊपर एक साथ इतने नहीं डाली जाएगी, क्योंकि केवल प्रोफेसर थोड़ी लेने उसको, उसको द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी से लेकर, और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज है, प्रतिवर्ष पेपर होने चाहिए। एक साथ में कई समस्याएं जाती है, थोड़े थोड़े पद आते रहते हैं, तो सिलेक्शन की प्रोसेस भी पूरी होती जाती है। तो सरकार 1450 पदों पे इस बार भर्ती निकालेगी, जिसमें इस बार केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा 158 रहेंगे, और इस बार भी कुछ इंग्लिश में, अंग्रेजी में तो इस बार बहुत कम अनुपस्थिति थी और सबसे ज्यादा पद भी निकले थे। तो हमारे यहाँ इंग्लिश पे पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं, तो बाहर के छात्र ज्यादा करते हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं। तो आप ये देखोगे कि इस पेज में सबसे ज्यादा जो पद निकल रहे हैं 1450 पदों में, आप देखोगे तो सब पहले पेज में जो आपके होने वाले स्पोर्ट्स ऑफिसर के 128 पद, फिर प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी के 146 पद, फिजिक्स के 147 पद, पॉलिटिकल साइंस के 95, गणित के 140, हिंदी के 113, ज्योग्राफी के 75, इंग्लिश के 96, इकोनॉमिक्स के 102 पद। ठीक है, इसके बाद आपके वाणिज्य के 111, केमिस्ट्री के 158, हिस्ट्री के 75, सोशियोलॉजी के 68, कंप्यूटर साइंस के 87 पद। कुल 1542 पदों को क्या किया गया है, अभी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा क्या होता है कि जो उनके संभागीय स्तर के कार्यालय होते हैं, ठीक है, जो उच्च शिक्षा के कार्यालय होते हैं संभागीय स्तर के, जहां पे एडिशनल डायरेक्टर बैठते हैं, वहां से पदों को मंगाया जाता है कि कितने पद हैं जिनको हम भर्ती के माध्यम से भर सकते हैं। ठीक है, तो उन पदों की जो भी संख्या आई है, जानकारी आई है, वो इन पदों की जानकारी दी गई, जिन्हें संख्या के बाद उसके माध्यम से भरे जाने, क्योंकि बहुत सारे पद उसमें अभी अतिथि विद्वानों के माध्यम से रनिंग में है। तो आप सभी लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए, और लगातार आपको क्या करना है, इस थोड़ा सा सीरियस होकर के आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। आप ये सोच करके बैठे हो यदि कि नहीं केवल हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में है। क्यों गलत फहमी में है? क्योंकि अदर स्टेट का बैठा विद्यार्थी जो है वो इस एग्जाम को क्या कर रहा है, सीरियसली ले रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, आप पीएससी के पैरेलल इस एग्जाम को लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं समस्या जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस वीडियो में वो ये है कि कई छात्रों का ये कहना था कि कई वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें इस चीज की चर्चा नहीं की जा रही है। बात दरअसल ये है कि एमपीपीएससी ने इसका सिलेबस बदल दिया है आपके पेपर फर्स्ट का। आपने जो इस साल 2024 में पेपर दिया है, ये 2022 का नोटिफिकेशन था जो कि पुराने सिलेबस पे आधारित था। एमपीपीएससी में सिविल सर्विस के जो फर्स्ट एमपी का पेपर होता है, उसके जो यूनिट्स होती हैं उनको फर्स्ट पेपर में लिया जाता है। आप लोगों के दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है जिसमें आपका जीएस पोर्शन होता है, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सभी के, और ये एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का फर्स्ट पेपर होता है। इसमें आपका मध्य प्रदेश, आपका कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश प्लस नेशनल दोनों मिलाकर के होता है, इंटरनेशनल भी होता है। अब क्या हुआ कि 2024 में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि में सिलेबस आपका बदल दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब सिलेबस बदला गया तो स्वाभाविक रूप से जो भी परीक्षाएं अब आयोग आयोजित करेगा उनका भी सिलेबस कॉमन होगा, क्योंकि उनको बार बार क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ता है फर्स्ट पेपर के लिए। तो उन्होंने सभी का पेपर क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो अब आप जो पेपर दे रहे थे वो 2024 के पहले का नोटिफिकेशन का दे रहे थे, स्वाभाविक रूप से आप पुराने सिलेबस पे ही पेपर दोगे। अब आपका पहली बार ये हो रहा है, जो नोटिफिकेशन आ रहा है, फ्रेश नोटिफिकेशन, जो अन्य परीक्षाओं के लगभग सभी परीक्षाओं के आ रहे हैं, वो 2024 के सिलेबस जारी होने के बाद आ रहे हैं, नवीन सिलेबस पे आ रहे हैं। अब आयोग जितने भी पेपर लेगा आगे के फर्स्ट पेपर, वो इस सिलेबस पे लेगा। ये हमारे द्वारा नहीं कहा गया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आप बोल रहे हो। नहीं भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये कौन बोल रहा है? ये आयोग बोल दिया था आपसे 22 फरवरी 2024 को। 22 फरवरी 2024 को आयोग ने यह कहा था कि आयोग द्वारा जनवरी 2024 से विज्ञापित विज्ञापनों के संदर्भ में आयोजित परीक्षाओं हेतु अनिवार्य विषय समान अध्ययन खंड आ के पाठ्यक्रम के संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में इसने क्या कहा, पाठ्यक्रम के संबंध में इसने ये कहा आयोग ने कि भैया आने वाले समय में हम जो भी पेपर लेंगे, कब से, आपके अन्य परीक्षाएं जो कि राज्य सेवा की परीक्षाओं को छोड़ के, कौन सी, सिविल सर्विस के पेपर को छोड़ के, जो खंड होगा, समान अध्ययन का पेपर होगा, वो आपका 2024 से सभी पेपरों पे ये जो आपका पाठ्यक्रम दिया जा रहा है उस पर होगा। बस खंड बा जो होगा, यानी आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा, उसका सिलेबस आपका जब विज्ञापन जारी किया जाएगा
वो किसके साथ होगा, उस सिलेबस के साथ होगा। मतलब जो आपका कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जब विज्ञापन जारी किए जाएंगे तो उस विज्ञापन के साथ उनका नया सिलेबस होगा। तो आप मानसिक रूप से नए सिलेबस के लिए तैयार रहिए, लेकिन आपके पास फर्स्ट पेपर का तो सिलेबस आ गया है। अब यहाँ पर पीएससी वाले विद्यार्थी इस चीज को लेकर के खुश हो सकते हैं। क्यों खुश हो सकते हैं? क्योंकि इसमें जो नया सिलेबस है वो वही है जो आपके वर्तमान में पीएससी के सिविल सर्विस के पेपर फर्स्ट यानी जीएस फर्स्ट में सिलेबस में है। तो मध्य प्रदेश की इसमें एक इकाई एक होगी, जो कि आपकी इकाई 2 होती है। इसमें मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश में जनजाति इतिहास एवं जनजाति साहित्य, ये पूरी की पूरी यूनिट आपके एमपी के सिलेबस में दी गई है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, बात करोगे किसकी, यूनिट 2 की। तो जो आपका यूनिट 2 हो जाता है वो हो जाता है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आपका क्या जाता है, राज्य की भौगोलिक स्थिति का विस्तार, जलवायु, कृषि, परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जनसंख्या का आकार, यानी आपकी यूनिट 2 हो जाती है। जब इसके बाद आपकी जो यूनिट 3 होगी वो होगी मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। यहां पर थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव है, इसको लेकर के सभी लोगों को थोड़ा सा सतर्कता के साथ पढ़ना पड़ेगा। क्या, एक बात तो यह है कि पहली बात, इसमें राज्यपाल, सचिवालय, जिला प्रशासन तो है ही, साथ साथ इसमें सभी जो आयोग है, कमीशन है, वो इसमें बांट दिए गए हैं पहले से ही। आपके राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं महिला आयोग, जो कि पहले आपके सिलेबस में था, उसको यहाँ पे लेकर के आया है। अनुसूचित जाति SC ST एक्ट अधिनियम 1989, पेशा एक्ट 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, और 1986, और मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, ये नियम इस पे डाल दिए गए हैं। ये जो कि आप लोगों के जो सिविल सर्विस का पेपर है उस पे ये नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि आपके जो ये 2 टॉपिक हैं, 3, 2, 5, तो 2 जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें पेपर फर्स्ट में सिलेबस में दिए गए हैं। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी वही है। इसमें आपकी कुछ चीजें जो हैं उस सिलेबस में हैं, इस सिलेबस में नहीं है। जैसे आपका एसडीजी इंडेक्स वगैरह जो है उसमें है, इसमें नहीं है। आपका ओडीओपी उसमें है, इसमें नहीं है। तो कई ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें है, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि उससे प्रश्न नहीं आएंगे। आखिरी यूनिट जो है इसकी, आप मेरे से बात करो तो कौन सी है। अब एक बात है, मध्य प्रदेश की सिविल सर्विस में जो 10th यूनिट है, कौन सी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। ये पूरी की पूरी जो 10th यूनिट है मध्य प्रदेश में इकाई 4 में दी गई है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। इकाई 4 की जो 10th यूनिट है वो आप एमपी के सिलेबस में 10th यूनिट है, वो इसमें इकाई 4 में आपको मिल जाएगी। इसके बाद कंप्यूटर वाली यूनिट है, ठीक। कंप्यूटर वाली यूनिट में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और फिर करंट अफेयर आपका आ जाएगा, ठीक। उसी में करंट अफेयर के साथ साथ इसमें अच्छी चीज ये कि करंट अफेयर्स इन्होंने अलग से यूनिट में नहीं दिया है। मतलब सूचना संचार वाले टॉपिक में जो आपके लिए माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाले में ही आपको 2 टॉपिक इन्होंने क्या कर दिया है, करंट अफेयर के 3 टॉपिक दे दिए हैं, ठीक है। तो संभावना ये है कि क्योंकि 50 पेपर, ये 50 उसका रहता, प्रश्नों का पेपर रहता है, तो 10-10 प्रश्न वो सभी जगह से यदि लेता है तो इसमें से भी 10 लेगा। तो संभावना ये है कि इसमें से 3-3 प्रश्न आपके इन टॉपिक से होंगे, तो कंप्यूटर के प्रश्न आपको 5 या 4-5 प्रश्न आपको मिलेंगे, बाकी करंट अफेयर से मिलेंगे। तो कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर ये आपका साथ में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है जिसको आप सभी को ध्यान में रखना है, और इसी सिलेबस के आधार पे आपका क्या होगा, आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। यानी पेपर फर्स्ट जो रहेगा आपका वो इसी सिलेबस के आधार पे आधारित रहेगा, और एग्जाम गुरुजी में ऑलरेडी ये सिलेबस आप सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी जो एमपीजीके की किताब है उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने प्रश्न आए, करंट अफेयर की मैगजीन से हमारे यहाँ से कितने प्रश्न आए, बाकायदे हर पेपर के क्वेश्चन नंबर के साथ
पेज नंबर के साथ आप सभी को इसको हम अगले 4 से 5 दिनों के अंदर उपलब्ध करा देंगे। लगभग 85 से 90% क्वेश्चन हमने पूरे कवर किए हैं अपनी एमपीजीके की बुक से, अपने क्या कहते हैं करंट अफेयर की मैगजीन से। बाकायदे क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर के साथ आपसे बात करी जाएगी, जैसे हमने एमपीपीएससी के पेपर में बात करी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि कुछ यूनिक क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो यही होता है। इसमें से जो कुछ यूनिट्स हैं वो भी एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के फेज 1 के जितने भी आपके पेपर हैं, सभी की टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस भी इसकी हम अलग से रन कराएंगे, सभी पेपरों की आपकी तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फर्स्ट पेपर का पूरा वीडियो कोर्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सब कुछ आपको 15 जनवरी से एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेगा, जिसको आप लोग परचेज कर पाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी एग्जाम गुरुजी आपकी मदद कर सकता है। लाइव क्लासेस भी हम इसकी रखेंगे और करंट अफेयर्स हम इसका पूरा आपको हमेशा कराते हैं, फिर से कराएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि पेपर फर्स्ट आपका सिलेबस आपके पास है, तो कृपया करके आप सभी लोग जो कंटेंट अभी आपके पास है उपलब्ध है उसको पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। परीक्षा को सीरियसली लीजिए, बहुत ही आराम से इस पेपर को आप लोग निकाल सकते हैं। इससे संबंधित और भी कोई अपडेट्स आते हैं तो हम बहुत जल्द इस नए अपडेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। कोई नई रिक्वायरमेंट है या आपको लगता है कि पिछले पेपरों में आपको उसकी कमी रह गई थी तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको उपलब्ध कराएंगे। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है। वीडियो को लाइक करना और साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।